ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। आज जो समय है उस समय में मैं एक कलेक्टिव प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ब्राइटेस्ट हाईएस्ट टैलेंटेड माइंड्स। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पकड़ा, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को बनाया, दादियों ने टीम खड़ी कर दी, और ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का गेम है। मुझे याद आया एक बार चिन्ना रेड्डी जो राजस्थान के गवर्नर थे, वो आए थे ऊपर ओम शांति भवन में। उस समय ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ था। जिस दिन आए थे उस दिन करीब 4 से 5 हजार टीचर्स बहनें बैठी हुई थी। आदरणीय चिन्ना रेड्डी जी ने पूछा दादी जी से कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, तो दादी जी ने कहा ये सब ब्रह्मा कुमारी हैं। ये सुनकर उसको बहुत आश्चर्य लगा। वो सोच रहा था कोई एक व्यक्ति इनका गुरु होगा। जब दादी जी ने ये बात कही तो उस बात को लेकर उसने काफी मंथन किया और यज्ञ में काफी उसने हेल्प की, और ज्ञान सरोवर उसी का एक प्रोडक्ट है कि उसी समय ज्ञान सरोवर बनने में भी काफी उसमें हेल्प करी। तो ये हमारा जो गेम है पूरा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का है। अगर हर एक का कॉन्शियसनेस पॉजिटिव होगा, पावरफुल होगा, पर्पसफुल होगा, तो हम मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। मैच वही जीतता है जो खुद खुश रहता है और दूसरों को खुश करता है। मैं शुरू करता हूं एक बहुत अच्छी स्टोरी से। एक व्यक्ति किसान है और बहुत अच्छे क्वालिटी का भुट्टा कॉर्न पैदा करता है। हर साल कंपटीशन में नंबर 1 आती है उसकी क्वालिटी। सालों हो गए, हर बार वो नंबर 1 आता था। मीडिया ने उससे पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? आप हर बार क्यों हर बार आपकी क्वालिटी बेस्ट कैसे आती है? उसने कहा, मैं अपने भुट्टे के बीज, कॉर्न के सीड्स पड़ोसियों को भी देता हूं, वो भी वही सीड्स खेत में डालते हैं। तो रिपोर्टर ने कहा, ऐसा कैसा करते हो? फिर तो उनकी भी क्वालिटी आपसे ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे। उसने कहा, देखो जब भुट्टे बड़े होते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, उसके पूलन्स उड़ते हैं हवा में, और अगर वो लो क्वालिटी के बीज डालकर भुट्टे उगा रहे हैं तो वो पूलन्स मेरे खेत में भी आएंगे और मेरे भुट्टों को भी खराब कर देंगे। इसीलिए मैं उनको भी देता हूं, तो उनकी भी अच्छी क्वालिटी उत्पन्न होती है, तो मेरी भी उससे बेटर होती है। तो हम अगर मैच जीतना चाहते हैं, जो बाबा की एक मुरली चली थी इसी सीजन में, उस व्यक्तवाणी थी, इसी टर्न की एक दिन पहले चली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। दादी जानकी जी ने वो मुरली पढ़ी थी। उस मुरली में एक पॉइंट जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और शुरू से अच्छा लगता आया है, अगर आपने आप समान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। अगर आपने आप समान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। चाहे कितनी भी कुछ कर ली, सेवा कर ली, पर आप समान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। लीडर का काम वही होता है। शिव बाबा क्या कर रहा है? लीडर्स बना रहा है। शिव बाबा प्रजा नहीं बना रहा है, प्रजा खुद ही बनेगी। बाबा ने दादियों को सिलेक्ट किया और लीडर बनाया, दादियों ने आगे उसको ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया। हम सब एक एक बच्चा बाबा का लीडर है, एक एक क्वालिटी है, और हमें भी आप समान बनाते जाना चाहिए।
जितना आप समान बनाएंगे उतना हम अपनी लाइफ को लाइट बनाते जाएंगे। लिव लाइफ लाइट, एल एल एल, लिव लाइफ लाइट। जितना लाइट रहेंगे उतनी लाइट दूसरों को मिलेगी। और यही जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया, डायलॉग किया, शेयर किया, ये समय है ही लाइट का, वाइब्रेशन का। और वाइब्रेशन तभी हम दे सकते हैं जब हम खुद लाइट रहना सीखते जाएं। और लाइट रहने का पहला मंत्र है, आप समान बनाते जाओ। जितना मौका मिले टीम को तैयार करो। टीम का अर्थ ही है TEAM, TEAM। अगर शिव बाबा भी चाहता तो खुद ही सब खेल खेल लेता, हमारी भी जरूरत नहीं थी। पर उसने बच्चों को आगे किया, दादियों को आगे किया। अब हमारा काम भी ये है कि हम दूसरों को आगे करते जाएं। इसीलिए बाबा ने कहा, तुम माइट बनो, वो माइक बने। माइक वो बने, तुम माइट बनो। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि अगर हम माइट देंगे तभी व्यक्ति हमसे जुड़ेंगे। लाइफ का, टीम का अर्थ ही है टुगेदर ईच अचीव मोर, टोटल एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स, TEAM। जब सब मिलकर एक काम करते हैं तो वो काम सक्सेसफुल होता ही है और हम लाइट रहते हैं। पर ज्यादातर ये होता है, हम सोचते हैं हम ही सब कुछ करें तो स्ट्रेस बढ़ता हैगा। तो लिव लाइफ लाइट का पहला मंत्र हो गया, टीम तैयार करते जाएं। दूसरा, कभी भी हिम्मत न हारें, कभी भी निराश न हो, कभी भी डरे नहीं, कभी भी घबराए नहीं। चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करें। डर जब आता है, और सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? सबसे बड़ा एनिमी आदमी का, आत्मा का शत्रु कौन है? डर कहां से आता है? डर कहां से आता है? डर एक विचार से आ जाता है। इसीलिए गौतम बुद्धा से पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? गौतम बुद्धा ने कहा, वो कमजोर विचार, वो नेगेटिव थॉट जो मेरी बिना परमिशन के मेरे मन के अंदर घुस गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है। और मैंने पूरा देखा कि खेल यहीं से खत्म होना शुरू होता है। एक सिंगल विचार अंदर घुस गया, बार बार घूम रहा है, वो डर पैदा शुरू करने लगता है। और उसी को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हम मैच जीत लेते हैं। तो फिर से पहले अर्चना में फिर से एक्सरसाइज पहले करते हैं, एनर्जी पंपिंग करते हैं। हाँ, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, ढीला करें हाथों को, पांव को ढीला करें। गीत के साथ आपको मूवमेंट करना है, ठीक है? आज टीम का खेल है, अलग अलग मेंबर्स आएंगे, आपको अलग अलग मूवमेंट कराएंगे। पहला शुरू करते हैं। चलो चलो, हमको हमारे हमको हमारे बाबा
से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम एक खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। नेकी कर दरिया में डालो, वैना मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन को, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर ना मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, अब पाँव की मूवमेंट। हाँ, पाँव को ढीला करें, चालू करें। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान, अरे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल। तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर,
वेरी गुड, बैठिए, गुड गुड। अब एनर्जी आई, माइंड एम्प्टी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया टीम बनाना। कल डॉक्टर गुप्ता ने क्लास ली थी, इसलिए मैं हेल्थ के ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं करूंगा। पहला काम हो गया टीम। दूसरा एक्सरसाइज। जब मौका मिले अपने को खुला करो, शरीर से खुला करो, माइंड को ओपन करो। ये माइंड में इतनी कैपेसिटी है, इसका फुल यूज करो। मास्लो एक साइकेट्रिस्ट था, उससे किसी ने पूछा दुनिया में ये 3 चीजें क्यों होती है? अनईज, अनरेस्ट, अनहैप्पीनेस। अनरेस्ट यानी आदमी हलचल में बेचैन क्यों होता है, खुश क्यों नहीं रहता है, और अनईज क्यों नहीं रहता, इजी क्यों नहीं रहता है, टेंशन में क्यों आता है? तो मास्लो का आंसर था, जिससे मैंने सीखा, उसने कहा जब हम अपने को ठीक से पहचानते नहीं हैं, अपनी शक्तियों को ठीक से समझ नहीं सकते, उनका यूज नहीं कर सकते, तब ये तीनों प्रॉब्लम चालू होते हैं। और एक अच्छा लीडर वही होता है, एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर व्यक्ति के शक्ति को पहचान कर उसका यूज करे यज्ञ में। शिव बाबा भी क्या कर रहा है, हम सभी की शक्तियों को, गुणों को पहचान कर उसका यज्ञ में यूटिलाइज कर रहा है। इसीलिए हमें खुशी मिलती है, और खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी गुणों को, शक्तियों को बढ़ाते जाते हैं, उसका विकास करते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। जहां लाइफ रुक गई, इसका अर्थ है कि मेरा विकास रुक गया। इसलिए हर दिन कुछ नया नया अपने माइंड में लाओ, और जितना ये माइंड क्रिएटिव होता जाएगा, उतना संगम का एंजॉयमेंट आता जाएगा। और तीसरा पॉइंट है भगवान का यूज करना आए। जो दादियों से सीखा, सीक्रेट ऑफ उनका, कि उन्होंने भगवान को, बाबा को यूज करना सीख लिया। जब हम यूज करना सीख लेते हैं कि भगवान हर कार्य में मेरे साथ लगा हुआ है, तो चिंताएं, टेंशन, माइंड ब्लॉकेज खत्म हो जाता है, और हमारा मन वर्तमान में रहकर, फोकस होकर पूरी एनर्जी देता है। अभी मेजर प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, चाहे बाहर वाले, चाहे कभी कभी ज्ञान न समझने के कारण, हम सब बहुत बिजी हो गए हैं। चाहे वो सेवाओं की हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत प्री ऑक्यूपाइड हो गए। इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा है। आज हर व्यक्ति प्री ऑक्यूपाइड हो गया है, हजारों चीजें सिर पे लेके चलता है, और उसके कारण माइंड ब्लॉक हो जाता है, उसकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। खेल का सीक्रेट है कि हम अपने मन को बार बार वर्तमान में रहकर फोकस करें, इस समय मुझे क्या करना है, ये 1 घंटा क्या करना है। तो पूरा ये माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मेरी मदद करेगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैंने किताब में डाली। एक व्यक्ति अपनी नई कार में, BMW नई कार में ऑफिस से घर जा रहा है।
रास्ते में गलियां पड़ती हैं, देखता है बच्चे खेल रहे हैं। सडनली एक छोटा सा पत्थर उसकी कार के दरवाजे पर गिरता है, लगता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है, मेरी नई कार पर किसने पत्थर फेंका। गाड़ी रोकता है, देखता है कि दरवाजे पे थोड़ा डैमेज हुआ है, डेंट हुआ है। सामने देखता है एक लड़का खड़ा हुआ है, छोटा सा, और उसके पास व्हील चेयर पे एक छोटा बच्चा नीचे गिरा हुआ पड़ा है। ये व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है कि तूने क्यों पत्थर फेंका, तुझे नहीं मालूम कितनी महंगी कार है ये। बच्चे ने बड़े सिंपल कहा, सॉरी सर, मेरा छोटा भाई व्हील चेयर पर बैठा था, क्रिपल्ड है, गिर पड़ा, मैं उसको वापस बिठाने की कोशिश कर रहा हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। 2 घंटे से इस रोड पर खड़ा हूं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कोई नहीं रुक रहा है, गाड़ियां आ रही हैं चली जा रही हैं, इसलिए मैंने पत्थर फेंककर ध्यान खिंचवाया। ये सुनकर उस व्यक्ति को अंदर बड़ा फील हुआ। उसने उसको मदद की, बच्चे को बिठाया, वापस घर गया और कभी भी उस दरवाजे को ठीक नहीं कराया। जब कभी भी उस डैमेज को देखता था दरवाजे को, तो उसको आता था अंदर, जीवन में कभी भी इतना तेजी से न दौड़ो, जीवन में कभी भी इतना तेजी से न दौड़ो कि भगवान को भी पत्थर फेंककर ध्यान खिंचवाना पड़े। वॉरेन बफेट से पूछा, वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, बिल गेट के साथ का है, उससे पूछा सबसे बड़ा मैसेज आप क्या देना चाहते हैं लोगों को। कई कंपनियों का मालिक है, अभी रिटायर्ड हो रहा है, उसने अपना नया आदमी ढूंढ लिया है। उसने कहा मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, एक तो सिंपल जीवन को व्यतीत करो और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद में करो। कंपनीज, मार्केट, रियल एस्टेट तो ठीक है, पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद में करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब तक मेरा इन्वेस्टमेंट खुद में नहीं है तो मैं कितना भी कुछ कर लूं, मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं फेल हो ही जाऊंगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या इन्वेस्टमेंट है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, बताइए। व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट? हमारा खुद में क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? टाइम। खुद में टाइम दो 2 सेकंड। अपनी हेल्थ को ठीक रखो। तीसरा, खुशी कायम रखो। किसी भी कारण से मेरी खुशी कम नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ठीक रहना चाहिए। चौथा, संबंध, रिलेशनशिप। किसी भी कारण से किसी से मेरा संबंध खराब न करूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम चालू होता है। ये हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हैं। हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप, खुद के लिए समय देना। ये ठीक है तो बाकी सब ठीक है। ये ठीक नहीं है, कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं मैच को हारेंगे। तो उसने यही कहा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। आइए अर्चना में। हाँ हाँ, जो
क्या था, क्या गीत था? हाँ, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का गीत है। फिर से खड़े हो जाएं। बैठने नहीं दूंगा आज, बैठे तो मैच हारे, जो बैठा वो हारा। ये जिंदगी है ही चलने वाली, बैठता वो ही है जो खत्म हो गया। हमें बैठना नहीं है, इसलिए मैं कुर्सी पे नहीं बैठ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। कुर्सी पे बैठे कि स्ट्रेस चालू होता है। कुर्सी को बाबा भी आता है जाता है, रुकता नहीं है। 1.5 घंटे आता है, 2 घंटे आता है, चले जाता है। उसको भी मजा नहीं आता है, वो भी मूव करता रहता पूरे वर्ल्ड में। कभी अमेरिका चला जाएगा, कभी किधर चला जाएगा। बैठना नहीं है। योगी वही है जो चलता रहे, जो चलता है वही मैच जीतता है। हाँ, फिर से चालू हो जाए। 1 2 3। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। सुजाता, हम सबका प्यार पाले, हम सबका प्यार पाले। हाँ, इस संसार में सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे। हम सबका प्यार पाले। संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए। प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। करते रहे क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएगी। जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी मन करके परिवर्तन जीवन कर ले। इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। वेरी गुड। बैठें। हेल्थ का अर्थ ही है, हेल्दी का अर्थ ही है हील दाय। हेल्दी, हील दाय। हील दाय का अर्थ है आप अपने को ठीक करो। स्वास्थ्य, स्व और आस्था। स्व में आस्था है तो स्वास्थ्य ठीक है। इल, ILL, इल। इल का अर्थ है I lack love। जब प्यार नहीं है तो बीमारी है।
और जब प्यार है, खुद में कॉन्फिडेंस है, तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। हमारी क्लिनिक में भी हम लोग देखते हैं, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में सर्वे किया, 3 तरह के मरीज आते हैं किसी भी हॉस्पिटल और क्लिनिक में। एक होता है 20% जो बीमार होना चाहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब बीमार होते हैं। क्यों? हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कहते हैं एडमिट कर दो। क्यों? अरे पति सुनता ही नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, बीमार होंगे, हॉस्पिटल में सब आएंगे, सब बात करेंगे, फिर सुनेंगे। एक लड़की अभी 22 साल की है, जब वो 15 साल की थी, यहां आई थी। मैंने पूछा तेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा था? उसने कहा जब मैं बीमार हुई थी, पूरी रात मेरे पिताजी अपना राइट हैंड मेरे सिर पर रखकर रात भर हॉस्पिटल में वहां कुर्सी पर बैठे थे। वो दिन आज भी मुझे याद है। इसका मैसेज क्या गया उस लड़की के अंदर? अगर पिताजी का हाथ चाहिए तो बीमार हूं। इसीलिए स्वस्थ रहने का सीक्रेट है, खुद से बात करना सीखें। मेडिटेशन का भी अर्थ है खुद से बात करें। जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को शक्ति देते हैं, तब हम दूसरों को भी शक्ति और प्यार देते हैं। इसीलिए 4 तरह की पर्सनालिटी होती है। एक व्यक्ति होता है, कहता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो। दूसरा होता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूं, तुम ठीक हो। ये किस बच्चे की हालत होती है? जिसके मां बाप ने उसको हर समय इंस्ट्रक्शन, ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, वो बच्चे की हालत यूं हो जाती है, मैं ठीक नहीं हूं, वही ठीक है। तीसरा, मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम होते हुए भी, ये सॉलिड होते हैं। चौथा, मैं ठीक नहीं, तुम ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं, ये दुनिया ही ठीक नहीं है। तो ये लोग भागते हैं। डिप्रेशन, सुसाइड ये व्यक्ति ही करता है। वायलेंस ये ही व्यक्ति करता है। जब मैं ठीक नहीं तो तू कैसे ठीक? इसीलिए सबसे बड़ा दुख का कारण आज क्या है? हमारी बहनें भी बताती है 4 तरह के दुखी लोग हैं आजकल। एक, खुद के दुखों से दुखी। दूसरा, दूसरों के दुखों से दुखी। तीसरा, दूसरों के सुखों से दुखी। और चौथा, बिना कारण दुखी। उसको मजा ही आता है, कुछ कारण नहीं, फिर भी दुखी। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण आज क्या है? पहले हम कहते थे उसके अंदर एक्सपेक्टेशन उसका पूरा नहीं हो रहा है, जो सोच रहा है वो कर नहीं पा रहा है, अंदर दबा हुआ है। आजकल डिप्रेशन का कारण हो गया है कोई कारण नहीं, बिना कारण के। एक लेडी आई, उसको रात को 8 से 10 बजे डिप्रेशन होता था, रात को 8 से 10 बजे के बीच। मैंने पूछा क्या होता है उस समय आपको? कहती मैं सीरियल खोलती हूं 8 बजे, बहुत अच्छा सीरियल्स आते हैं शायद 8 से 10 बजे के बीच में, बड़े अच्छे अच्छे। अब उन सीरियल्स में वो बड़े अच्छे अच्छे मकान दिखाते हैं, कार दिखाते हैं, महल दिखाते हैं। मेरे को लगता है अच्छी ड्रेसेस बताते हैं, अच्छी स्टाइल दिखाते हैं, उसी से कमाते हैं वो लोग। तो वो बोली कि मैं जब देखती हूं तो मुझे लगता है मेरे पास तो है ही नहीं ये, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तो मेरे को डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा? पहला लेसन क्या सिखाया? पहला लेसन क्या सिखाया? मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत
अच्छा हूं, आई एम ओके, जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। पहला फैक्टर यही रहता है, हम खुद को एक्सेप्ट करें, प्यार करें, ऑल इज वेल। हाँ, फिर से एक्सरसाइज करें, दाहिना हाथ लें, अपना दाहिना हाथ लें और अपनी पीठ थपथपाएं। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आपसे अच्छा और कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। कोई दे ना दे, कोई शाबाशी दे या ना दे, मैं तो दे सकता हूं। आजकल शिव बाबा भी बिजी हो गए हैं, कहां कहां जाएं। तो शिव बाबा बिजी हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, मैं तो दे सकता हूं। तो जब नीचे जाएं, जब नीचे की फीलिंग आए, लो फीलिंग आए, डिप्रेशन आए, निराशा आए, मेरे से सुंदर कलाकार कोई नहीं, मेरा जैसा सुंदर कलाकार नहीं। एक ने बहुत अच्छा कहा, जिससे मैंने बहुत सीखा। उसने कहा, अगर ये डिफिकल्ट लगता है, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, तो ये तो कह सकते हो, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। मैं ठीक नहीं हूं, आप ठीक नहीं है, फिर भी ठीक है सब कुछ। ये जब आ जाता है तो माइंड हल्का हो जाता है। पूरे स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण यही है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरे में घुसने की कोशिश करते हैं। मां बाप बच्चे में घुसने की कोशिश करेंगे, मैचिंग हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम। इसलिए कभी भी दूसरे में घुसने की कोशिश करें ही नहीं, खुद को एक्सेप्ट करें। दूसरे तरह के मरीज होते हैं जो बीमार होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर की एडवाइस मानते हैं। तीसरा, ये वो मरीज होते हैं बहुत कम बीमार होते हैं, पर होते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनका एक फैक्टर देखा गया, क्या था? उनमें एक फैक्टर देखा गया, उनमें जीवन में जीने का मकसद था। जिस व्यक्ति में जीने का मकसद रहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, जिसमें जीने का मकसद ही नहीं वो ठीक कैसे होगा? मुझे याद है, एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, स्टेज 4 थी। हमारे हिसाब से, मेडिकल नॉलेज के हिसाब से 3 महीना। लंग्स में फैल गया था, लीवर में फैल गया था। मिडिल क्लास फैमिली की थी लेडी। उसने कहा, आप घबराओ मत, ये शुरू की बात है, आप ट्रीटमेंट शुरू करो। हमने उसको कीमोथेरेपी शुरू की, इंजेक्शन शुरू किए। 2 महीने के अंदर उसका काफी कैंसर कम होने लगा। मुझे आश्चर्य लगा। मैंने उससे पूछा, तेरे माइंड में क्या है? उसने कहा, मेरी 18 साल की लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं कराऊंगी मैं मरने वाली नहीं। दिस इज कॉल्ड पर्पस ऑफ द लाइफ। इसीलिए मैंने कहा, संकल्प वो होना चाहिए जो पॉजिटिव हो, पावरफुल हो और पर्पसफुल हो, मकसद वाला हो। इस पे एक कहानी सुनाता हूं, फिर खत्म करेंगे एक्सरसाइज करके, टाइम अपना लिमिटेड है। एक व्यक्ति बहुत निराश हो गया, जीवन से निराश हो गया, जॉब छोड़ दिया, जंगल में गया। उसने सोचा, आखिरी बार भगवान से बात कर लूं। उसने भगवान को कहा, एक कारण मुझे बताओ जिससे कि मैं जीवन में जीऊं। भगवान ने कहा, देख तेरे आसपास क्या है। तो उसने देखा, बांस का पेड़ था, फर्न का पेड़ था। फर्न छोटा सा रहता, हरी हरी पत्तियां रहती है जंगल में, बहुत छोटा रहता है, पर हरी हरी छोटी सी पत्तियां रहती है, बहुत अच्छा दिखता है, छोटा ही रहता है। बांस का पेड़ बहुत लंबा होता है। उसने कहा, देखो मैंने दोनों बीज डाले। भगवान ने कहा, मैंने दोनों के बीज डाले। पहले ही साल में फर्न बड़ा हो गया, फैलने लगा।
बांस के पेड़ में से कुछ नहीं निकला। दूसरा साल फर्न और बड़ा हुआ, अच्छी पत्तियां आने लगी, बांस के उस बीज में से कुछ नहीं निकला। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पानी देता गया, प्रकाश देता गया, केयर देता गया। 4 साल हो गए, कुछ नहीं निकला बांस के बीज में से। 5वें साल में छोटा सा स्प्राउट निकला और 6 महीने के अंदर बांस का पेड़ 100 फीट खड़ा हो गया। 4 साल तक मैं उसकी पालना कर रहा था क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत कर रहा था। अब वो 5वें साल में 100 फीट खड़ा हो गया और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि जीवन के किसी भी तूफान को वो फेस कर सकता है। और दोनों अच्छे हैं, फर्न भी अच्छा लगता है तो बांस भी अच्छा लगता है। दोनों का पर्पस अलग अलग है। इसीलिए लाइफ में कभी भी हम किसी भी चीज के कारण घबरा न जाएं। जब कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई सेवा नहीं है, कोई बात नहीं, तपस्या करते रहें, अंदर ही अंदर चले जाएं। अनवर सादात, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन सब ने जो अपना काम किया जेल के अंदर ही किया। जब पहला लेटर गया, बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे, कि अगर मैं अंदर नहीं होता तो ये मैं अपने माइंड का फुल यूज नहीं कर सकता था। अनवर सादात को जब जेल में डाला तो लोगों ने समझा वो खत्म हो गया। इजिप्ट का प्रेसिडेंट बनने वाला था, उस समय नासिर को प्रेसिडेंट बना दिया और अनवर सादात को जेल में डाल दिया। लोगों ने सोचा अनवर सादात खत्म हो जाएगा, पर अनवर सादात ने अंदर ही अंदर तैयारी करता रहा और जब बाहर आया, इजिप्ट का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट बना, जिसने कैंप डेविड समझौता इजराइल और इजिप्ट के बीच किया और वर्ल्ड फेमस हो गया। अंदर ही अंदर तैयारी करता गया। तो भगवान भी जब कोई चैलेंज देता है, प्रॉब्लम देता है, सिचुएशन देता है, उसका मतलब है कि वो मेरी तैयारी कराना चाहता है। और समझ लेना कि आगे कुछ इससे बेटर आने वाला है। अगर प्रॉब्लम नहीं आए तो समझ लेना कुछ नहीं होने वाला है, वहीं का वहीं खड़े हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा प्रॉब्लम जीवन की निशानी है। माया से घबराए नहीं, डरे नहीं, माया को बोले आओ आओ मैं तैयार हूं। अगर पेपर ही नहीं होगा तो एग्जाम क्या दूंगा, और एग्जाम नहीं दूंगा तो प्रमोशन क्या होगा। इसलिए कभी भी ज्ञान में आने के बाद ये मत सोचो ये चीजें ना आए तो अच्छा है, मैं बस योग करते रहूं, तपस्या करते रहूं, कोई मुझे कुछ नहीं कहे। ऐसा कभी नहीं होगा। आइडियल कंडीशन कभी नहीं मिलेगी। उन कंडीशंस में ही रहते हुए जहां रह रहे हैं, जैसी कंडीशन है, जो माँ बाप, जो पति पत्नी, बच्चे मिले हैं, जो जॉब मिला है, इसका मतलब है वहीं मेरे को कुछ करना है। इसीलिए मुझे वहां भेजा गया है। मेरा मकसद वही है और वहीं से खुशी को निकालना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं सर क्या करूं, ऑफिस में सब नेगेटिव लोग ही हैं, कोई ज्ञानी ही नहीं है, मैं अकेला ही ज्ञानी हूं, मैं छोड़ दूं जॉब। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? मैं भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। तेरे को इसीलिए भेजा गया कि उन 100 लोगों को तुझे ज्ञान देना है, इसीलिए तो तुझे भेजा गया हैगा। तू क्यों भाग रहा है? इसीलिए बाबा ने 4 की 4 मुरली में क्या टच किया? चाल चलन चेहरे से सेवा करनी है, चलन चेहरे से सेवा करनी है। लेटेस्ट सेवा क्या होगी? मेरी पर्सनैलिटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? मेडिटेशन मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड वाइब्रेशन। वही मेडिटेशन है, वही सेवा है। सेवा स्थूल नहीं है, सेवा सूक्ष्म है। सेवा अंदर की अंदर तैयारी है कि मैं एक जगह बैठकर पूरा वाइब्रेट कर रहा हूं। सुजाता बहन आ जाए। अब लास्ट हम लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट है हमारे पास, 6:25, 8 मिनट है जी। वो गीत गा ले, वो वाला
जिंदगी प्यार का गीत है। बोलो अब खड़े हो जाए। सुजाता बहन हमारी फिटनेस एडवाइजर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल की, आपको मूवमेंट कराएगी। आप खाली मूवमेंट करते रहना, फास्ट करना, और उसके बाद एकदम मेडिटेशन करेंगे। ये सब काम 8 मिनट में होगा, अपने को टाइम पे ही खत्म करना है। हाँ दे दीजिए। जैसी एक्सेस बैठे। ओम शांति। जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है वो तुरंत ही यहाँ से कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँचेंगे। आदरणीय दादियाँ आएंगी, आप सबको आज ही सौगात मिलेगी। जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है वे कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँचेंगे। दादियाँ अभी पहुँचने वाली हैं, आप सभी यहाँ से जाएंगे और सौगात लेंगे। हाँ, स्टार्ट जिंदगी पे आप कराइए, मोमेंट चालू करें। मैंने ताली नहीं बजाई, दोनों हाथ साथ में रखे हैं। आपके दोनों हाथ साथ में है। हम खुद को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सभी को भी आदर दे रहे हैं। इसके साथ साथ रोल ऑन योर फीट आपके, क्योंकि ये आपने एक्सरसाइज शायद मुझे लगता है नहीं की इस प्रोग्राम में। बैलेंस के साथ, हमारे पूरे बैलेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए।
बैठ जाएं। मेडिटेशन 2 मिनट भ्रुकुटी के बीच आ जाएं। भ्रुकुटी के बीच चेतना शक्ति को 2 आंखों के बीच स्थित करें और परमात्मा से एनर्जी लें। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ आ साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से निकालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ आ हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। थैंक यू वेरी मच आदरणीय सुजाता बहन, अर्चना बहन। बाबा ने जो पाठ 3 शब्द दिए थे, आज की क्लास वैसी हुई। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का पुरुषार्थ। अचानक मैसेज आया बहन जी का कि क्लास करानी है। अचानक मैसेज दिया सुजाता बहन को, अचानक मैसेज दिया अर्चना बहन को कि क्लास में आना है। तीनों सब हम लोग आ गए। बाबा का ये पाठ अगर पक्का रहे कि एवर रेडी रहेंगे तो चीजें चल कर आएंगी, भागना नहीं पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहन जी को भी बहुत बहुत थैंक यू।